दोस्तों सेल्फी लेते लेते एक और युवक के साथ हुआ बड़ा हादसा। सेल्फी लेने के शौकीन लोगों के लिए आज की एक ज़रूरी और आज की एक बड़ी ब्रेकिंग के साथ मैं यमुनानगर के दादूपुर हेड से आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ चुकी हूं। और बीते एक दिन पहले दोपहर के 2:30 से 3 बजे के करीब जगाधरी के अमर विहार कॉलोनी के रहने वाले 3 ऐसे यार दोस्त जो दादूपुर हेड पर घूमने फिरने के लिए आते हैं और किस तरह से यहाँ पर सेल्फी लेते लेते 3 दोस्तों में से एक दोस्त दुनिया को ही अलविदा कहकर चला जाता है। दोस्तों एक शख्स मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ, सीढ़ियों से नीचे की तरफ वो शख्स जो वो युवक था वो इस तरह से सेल्फी ले रहा था और सेल्फी लेते लेते पानी के पास आकर सेल्फी ली जाती है और पानी में ही किस तरह से उसके साथ बड़ा हादसा हो जाता है और पानी उस युवक को अपनी ही गोद में सुला लेता है। तस्वीरें दादूपुर हेड से मैं आपको दिखा रही हूँ। बीते एक दिन पहले दोपहर के समय ये बड़ा हादसा यमुनानगर के जगाधरी के अमर विहार कॉलोनी के रहने वाले एक युवक के साथ होता है और सेल्फी लेते लेते वो युवक एक बड़े हादसे का शिकार होने से इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना ज़्यादा तेज़ है, पानी के आगे किसका जोर चला है, लेकिन युवक की मूर्खता उसे ले डूबती है और किस तरह से एक बड़े हादसे का वो शिकार हो जाता है। बीते एक दिन पहले ये तस्वीरें सामने आई थी तो लगातार 24 घंटे बीतने वाले हैं और अभी तक उस युवक के बारे में कोई भी अता पता नहीं है। मौके पर आप देख सकते हैं जो अमर गोताखोर हैं वो यहाँ पर रेस्क्यू कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें दूर दूर तक उस युवक की ना तो डेड बॉडी मिली है ना उसके बारे में कुछ पता चला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ दीवार है, लेकिन जहाँ पर रास्ता नीचे की ओर जाता है वहीं पर वो युवक अपने 2 साथियों के साथ यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आया था, सेल्फी लेने के लिए नीचे गया था, लेकिन काई जमने के कारण, जी हाँ पानी के कारण जो काई जमी हुई थी उसी काई के चलते उस युवक का पाँव स्लिप करने के कारण युवक जो है वो पानी की भेंट चढ़ जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी का जल स्तर कितना ज़्यादा तेज़ है। जी हाँ, पानी की गहराई देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो युवक यहाँ पर बीते एक दिन पहले बड़े हादसे का शिकार हुआ है क्या वो यहीं पर होगा। दोस्तों उसकी डेड बॉडी तो अभी पानी के तेज़ बहाव की वजह से कहीं पर दूर आगे की तरफ बह चुकी होगी, लेकिन आज जगाधरी के अमर विहार कॉलोनी के रहने वाले तमाम जो उसके परिजन हैं, जो रिश्तेदार या जो दोस्त हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार उस युवक की तलाश की जा रही है जो यमुनानगर के अमर विहार कॉलोनी का रहने वाला है और वो किस तरह से अपने 2 दोस्तों के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आया था। उसके 2 दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन किसी तरह से उसकी मौत उसका इंतज़ार कर रही थी और पानी के आगे कभी किसी का बस नहीं चला। तो बहते पानी की वजह से वो यहाँ सेल्फियाँ खिंचवाने के लिए आया था, लेकिन पानी ने उसे अपनी ही गोद में जो है बिठा लिया या उसे अपने ही पास जो है संभाल लिया। तो दोस्तों तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जो परिजन है वो हमारे साथ जुड़े हैं, पड़ोसी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ मामला जो है वो सामने आया था। सर क्या नाम है आपका? मैं राजित राम हूँ। उनके घर के सामने मेरा मकान है और 5 बजे के आसपास यहाँ से फ़ोन गया है कि लड़का जो है और उसके भाई ने फ़ोन उठाया तो उससे बोला नहीं गया तो रोने लग गया। तो कहा यहाँ पता लगा कि फ़ोन जो है कि वो नहीं डूब चुका है। कितने तो डूब गया थे। पड़ोसी हैं आप? हाँ, उनके सामने मेरा घर है। अभी सोचा था, नाम क्या था उस युवक का? सत्यम। सत्यम। कितनी उम्र थी उसकी? 21 साल। काम क्या करता था? हॉस्पिटल में लग रहा था जी। हॉस्पिटल में? हाँ। तो सर यहाँ पर कितने दोस्तों के साथ आया था? पता लग रहा है उसके दोस्तों ने फ़ोन किया है, इसने नहीं किया कुछ पता नहीं, लेकिन दोनों मौके पर होते बताते हैं, उनको पता लगा कि दोस्तों ने बुलाया कुछ काम से, लोग अपना घूमने के लिए घर पे गए। अब ये तीनों यहाँ पे आ गए अपना घूमने के लिए। घर पर क्या बता कर आए थे ये लोग? वो तो घर से निकला था कि मैं जा रहा हूँ तेल भरवाने के लिए मोटरसाइकिल में और पैसे लेके निकला। उसके बाद कुछ पता नहीं लगा, फिर उसके पापा ने फ़ोन किया तो कहने लगा मैं 1 घंटे बाद आ रहा हूँ अभी। फिर पता लगा कि उसने कहा कि अभी फिर थोड़ी देर में आऊँगा। तो 3-4 बजे बाद जो हम लोग 5 बजे के पास फ़ोन गया यहाँ से, ये लोग बात रहे हैं 2:30-3 बजे की ये बात हुई है, लेकिन इनके पास बता रहे नंबर नहीं था। इन्होंने अपने यार दोस्त को बनाया, दोनों छोकरों ने, उनसे नंबर लिया, फिर जाके फ़ोन किया घर पे जो है, फिर हम लोग इस तरह यहाँ आए। जी क्या नाम है आपका? रामराज। क्या लगते थे सत्यम की आप?
सत्यम पड़ोसी हैं जी। पड़ोसी है आपका? जी कभी सोचा था इतना बड़ा हादसा हो जाएगा उसके साथ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। वो तो किसी को मतलब नहीं रखता था, वो सीधा काम पे जाता था, काम पर सीधा घर आ जाता। अब बाकी कॉलोनी में किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से बोलते चलता नहीं, सीधा। क्या वो यहाँ पर पहली बार सेल्फी लेने आए, पहले भी अभी आ चुके हैं यहाँ पर? ये तो हमें पता नहीं है जी, क्योंकि हम तो हैं पड़ोसी, क्योंकि हमें वो जब बंदा किसी से बोलता नहीं था, सीधा काम पे जाता था, काम पे सीधा घर आता था। यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों की भीड़ किस तरह से इकट्ठी होती नजर आ रही है दोस्तों। एक बड़ा दिल दहला देने वाला जो मामला है वो फिर से सामने आ चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कौन है ये? सत्यम के चाचा। सत्यम के चाचा हैं आप? सत्यम चाचा हैं। कभी सोचा था उसकी लापरवाही उसे ले डूबेगी, जिस तरह से वो तस्वीरें लेने के लिए नीचे की तरफ गया? मैं उसके घर गया था तो पता लगे कि यहाँ आया है, हम पानी में डूब गया। अभी क्या मतलब गोताखोर आए हैं, क्या कुछ पता लग रहे हैं? डेड बॉडी कहाँ हो सकती है? गोताखोर आए थे। हाँ, अभी पहली कुछ बार आया था वो यहाँ पर? पहली बार नहीं है, कई बार आया था। कई बार आया था। ये हादसा पहली बार हुआ है। अभी इस बार घर वालों को बताकर आया था या उनसे झूठ बोलकर आया था? वापस बताया था अपने। बताया था कि यहीं आ रहा हूँ? यहाँ नहीं बताया, कहा यहाँ मैं का कहीं नहीं जा रहा हूँ। दोस्तों क्या बताया, करा दोस्तों के कहा मैं कहीं जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अमर गोताखोर भी मौजूद हैं। एक बार जान लेते हैं कि रेस्क्यू हो चुका है या शुरू होने वाला है और क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि पानी का जो जल स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ता नज़र आ रहा है। अमर जी, क्या मामला सामने आया था, क्या पता चला आपको? हमारे पास कल 6 बजे के आसपास कॉल आई थी कि भाई कोई लड़का यहाँ दादूपुर हाइट पे डूब चुका है। तो हम उसकी तलाश करने के लिए यहाँ पर कल अंधेर होने के कारण तो रेस्क्यू नहीं चल पाया, तो सुबह 8 बजे के आसपास यहाँ आ गए थे। तो यहाँ के देखे तो पानी का काफ़ी ज़्यादा तेज़ बहाव है। जितनी कोशिश है वो रेस्क्यू की आगे भी साइड है, मैंने चेक की कि भाई क्योंकि रात इतना पानी बढ़ा था कि डेड बॉडी कहीं भी लग सकती है। तो लगे हुए हैं अभी कार्रवाई में। परिवार वालों को भी बोला कि भाई साइड आप चेक करें और अंदर टापू चेक करना पड़ेगा। कितनी मुश्किलें आ रही हैं रजी यहाँ अपना अमर? मुश्किल इतनी है, पानी का यहाँ बहुत तेज है और खतरनाक स्थिति है पानी की। क्या लगता है डेड बॉडी यहीं है या आगे की तरफ बह चुकी नहीं, होगी? वो आगे की तरफ चली गई, यहाँ नहीं है। यहाँ पानी का बहुत तेज है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो पड़ोसी हैं उनकी आंखें भी नम हैं और इस समय सत्यम के परिवार के ऊपर जो दुख है, दुखों का पहाड़ टूटता नजर आ रहा है। मैं दूर से एक बार फिर से आपको वो रास्ता जरूर दिखाना चाहूँगी जहाँ से सत्यम सेल्फी लेने के लिए नीचे की तरफ गया था और पानी ने उसे अपनी ही गोद में जो है सुला लिया। आप देख सकते हैं। और आगे मतलब हम भी सरकार के आगे जरूर अपील करना चाहेंगे कि इस जगह को भी जो है कवर करना चाहिए, क्योंकि किस तरह से सीढ़ियों के जरिए लोग नीचे की तरफ जाते हैं, खासकर हमारी युवा पीढ़ी, और इस तरह से सेल्फी लेते लेते बड़े बड़े हादसों के शिकार हो रहे हैं। तो 21 साल की उम्र थी सत्यम की, लेकिन उसकी जो लापरवाही है उसे किस तरह से ले डूबती है। सेल्फी लेते लेते उसे क्या पता था कि वो अपने पारिवारिक सदस्यों का साथ छुड़ाकर इस दुनिया को ही अलविदा कहकर चला जाएगा। अपने घर पर झूठ बोलकर निकले थे ये सभी दोस्त कि हम अपने अपने काम पर जा रहे हैं, लेकिन काम पर जाने की बजाय कहाँ पहुँच जाते हैं? दादूपुर हेड पर, और किस तरह से सेल्फी लेते लेते बड़े बड़े हादसों के शिकार हो जाते हैं। तो इसी तरह से सत्यम के साथ भी एक बड़ा हादसा हो चुका है। जो सेल्फी लेने के लिए तो वो आया था, लेकिन मौज मस्ती करते करते सेल्फी लेते लेते इस दुनिया को ही अलविदा कह गया। तो मौके पर गुलशन कुमार हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, एक बार इनसे भी जान लेते हैं इनके संज्ञान में क्या कुछ जानकारी आती है। गुलशन जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ पता लगा आपको और कितने समय में यहाँ पहुँचे? मैडम जी कल 2-2:30 बजे के करीब यहाँ से 3 बच्चे घूमने के लिए आए थे। तीनों आपस में दोस्त थे। जो एक बच्चा नीचे सीढ़ियों पर उतरा, वहाँ काई जमी हुई है, और जैसे ही वो अपनी सेल्फी लेने लगा मोबाइल से, और वो स्लिप होके जमुना में चला गया। तो उसकी घूमने के बाद उसको पता लगा, कुछ दूर तक तो नज़र आया हो, फिर उसके बाद ये पब्लिक ने बताया भी वो नज़र नहीं आया। लेकिन हमारे पास इसके बारे में कोई कॉल नहीं आई थी। हमारी इन्फॉर्मेशन पता लगा था जो मौके पाए, और जबकि गाड़ी यहीं खड़ी है, कॉल आती है तो चले भी जाते हैं, अगर नहीं कॉल है तो उनके माता पिता की सहायता के लिए यहाँ। तो गुलशन जी, बाकी के जो दोस्त हैं वो सही हैं जो साथ में थे? वो ठीक है। उन्हीं ने उनके मम्मी पापा को बताया है भी ऐसे करके बेटे के साथ ये हादसा हो गया। तब उनके माँ बाप को पता लगा और वो मौके पे भी आए, उसके माँ भी बाप बच्चे आए जी जी। तो मौके पे
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवक ने अपने आप को बचाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उसकी लापरवाही, उसकी मूर्खता उसे ले डूबती है। और यहाँ पर चेतावनी का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि नदी में नीचे उतरना व नहाना सख्त मना है, पानी किसी भी समय छोड़ा जा सकता है। लेकिन फिर भी लोग किस तरह से नदी के नीचे की तरफ जा रहे हैं, सीढ़ियों के ज़रिए नीचे जाकर सेल्फी लेते लेते बड़े बड़े हादसों के शिकार हो रहे हैं। और ये जो सत्यम था, ये अपने दो दोस्तों के साथ यहीं पर नहाने के लिए या मौज मस्ती करने के लिए या सेल्फियां लेने के लिए आया था, लेकिन दो दोस्तों की तो जान बच जाती है, उनकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन सत्यम जो है बड़े हादसे का शिकार हो जाता है और सेल्फी लेते लेते इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। खुद को बचाने का बहुत प्रयास किया उसने, बल्कि दो दोस्तों के हाथों में उसका हाथ भी आ चुका था, लेकिन पानी की चिकनाहट के कारण जो काई जमी हुई थी उसकी वजह से उसे मतलब उसकी जो मौत है उसे अपने पास बुला रही थी। और इसी तरह से सत्यम के साथ बड़ा हादसा होने से परिवार वाले आज जो है बहुत ही ज़्यादा सदमे में नज़र आ रहे हैं। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता नज़र आ रहा है और यहाँ तक कि पड़ोसियों की जो आंखें हैं वो भी नम नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि इस खबर को आप लोग इतना ज़्यादा शेयर करें कि लोग जागरूक हो सकें और ख़ासकर अपने बच्चों के ऊपर देख रेख कर सकें। और कहीं पर भी बच्चे अगर उनके जा रहे हैं तो खासकर नदी के किनारे आने से उन्हें ज़रूर रोका जा सके। तो दोस्तों, दादुपुर हेड से आज की बड़ी अपडेट के साथ आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ी थी। अपील करते हैं इस खबर को शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के दादुपुर हेड से मनदीप कौर की रिपोर्ट।